ये नजमा और रिजा कहाँ रह गई हैं? बर्तन भी सिंक में सारे गंदे पड़े हुए हैं। दो दो मेड्स घर में होनी नहीं चाहिए, एक दूसरे पे काम छोड़ती रहती है। नजमा कहाँ? इसको मेरी आवाज तक नहीं जा रही महारानी को। यकीनन अपने कमरे में आराम कर रही होगी, जाके देखती हूं मैं। नजमा, रिजा, रिजा, इस कमरे से काफूर की खुशबू क्यों आ रही है? एक सिमेट्री में लिखो ना बेटा। ओके पापा, ठीक लिखूंगी। 1011। ये लीजिए गुड़िया का सूप। क्या कहती है अरीशा हमारी गुड़िया के बारे में? ये कब तक ऐसे ही रहेगी? बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और क्या मुसीबतें कम थी जिंदगी में जो ये गुड़िया की बीमारी का एक और अज़ाब मुसल्लत हो गया हमारे सर पे। पता नहीं दोनों कब तक जाएंगी अपने कमरे में। मैं ठंडा करके देता हूँ। पिंकी, आपका होमवर्क खत्म हुआ या नहीं अभी? बस थोड़ा सा रहता है। इतने दिन बाद आई हो, भाई को अच्छा सा खाना ही बना के खिला दो। क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे कोई खाना शाना नहीं बनाना आता। वैसे रहम आता है मुझे इसाक भाई पर, कैसे बर्दाश्त करते होंगे तुम्हें। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। मुझसे पूछो कि मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ उस माँ बेटे को। और रही बात यहाँ आने की, तुमसे मिलना जरूरी था सिर्फ इसलिए आई, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इस वीरान घर में आऊं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि सबा को लाइन पे कब ला रही हो? अभी नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि सबा इतनी बेवकूफ है कि उसने इतनी आराम से मेरी बात भी मान ली। इस दुनिया में सबा जैसे बेवकूफों की और तुम जैसे शातिर लोगों की कमी नहीं है। कतरा अगर समंदर से बगावत करेगा तो नुकसान तो कतरे का ही होगा ना। रिश्ते समंदर की तरह होते हैं, ना उसमें घुला जाता है और ना उसके बगैर रहा जाता है। एक हिसाब से तो मैंने सबा की मदद की है, अब उसकी बारी है कि वो मेरी मदद करे। तुम गुड़िया के लिए परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। ऐसे मामलात में प्रोग्रेस अचानक से आती। गुड़िया को ऐसी जगहों पर लेकर जाओ जिन जगहों से उसे खास उनसियत हो, उसकी पसंदीदा चीजें, उसके खिलौने, प्ले बॉक्स, ये सारी चीजें उसके सामने रखो।
अकबर की चीजें भी उसे अपनी जानिब अट्रैक्ट कर सकती हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो मेरे मालिक की रजा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरीशा एक काबिल डॉक्टर है, वो इस मसले का सलूशन निकाल लेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की कौन है? ये नजमा की खालाजाद बहन है रिचा। क्यों? रिचा। राशिद, क्या इस लड़की की कोई इस्तेमाल शुदा चीज मुझे मिल सकती? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जैसे कि ये चम्मच। रुको, शम्स, ये सब क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। तुम अभी नहीं समझोगे, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। टाइम हो गया आज, पता है शॉपिंग करते करते पता भी नहीं चलता, न जाने साहब ना आ गए हो। इसहाक, ये अम्मी को क्या हुआ है? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। आओ मेरे साथ, बताता हूँ कि क्या हुआ अम्मी का। क्या मतलब है? साथ सबा, मेरी ब्लैक वाली शर्ट निकाल देना, मैं जरा जॉगिंग करके आ रहा हूँ। जी अभी निकाल देती हूँ। हर जगह अकबर के खिलौने बिखरे रहते हैं, खामा का ख्याल आता रहता है उसका। आज तो उसके सारे खिलौने मैं किसी को दे दूंगी। जानती हो, अम्मी दोपहर से भूखी थी, उनका बीपी लो हो गया था, वो नींद बेहोशी की हालत में अपने कमरे में गिरी रही। लुक माइन, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम इस घर का सुकून बर्बाद कर दो। अम्मी कोई छोटी बच्ची नहीं है जिन्हें मुझे गोद में खिलाना पड़ेगा। वो अपना ख्याल रख सकती हैं, और अगर वो अपना ख्याल नहीं रख सकती तो वो भाड़ में जाए मेरी तरफ से। रुक क्यों गए? उठाएं मुझ पे हाथ। बस एक यही कसर बाकी रह गई थी। बदकिस्मती मेरी है कि मेरी तुम जैसी औरत से शादी हुई। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ।
रिजा, रिजा, ये तो सही थी। सबा, क्या हुआ? शर्ट नहीं निकाली? राशिद, देखिए खून, मेरे हाथों पे खून, वो नीचे बालू सारा खून से भरा हुआ है। सबा, कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? क्या हो गया? सब खैरियत तो? अच्छा तुम इधर आओ, मैं खुद लेता हूँ शर्ट। आओ। सबा, पहले जैसी बातें क्यों कर रही है? अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। न जाने क्या देखा फिरोजा पप्पो ने उस घर में, जो मेरा रिश्ता उठा के वहां कर दिया। ऊपर से है ही क्या इस हाक के पास, अपना घर तक तो है नहीं, ऊपर से जनाब के नखरे देखो, मुंह उठा के बेइज्जती कर देता है मेरी। तुमने खुद ही सर चढ़ा रखा है अपने ससुराल वालों को। चंद दिन यहां रहो, खुद ही अकल आ जाएगी। वैसे भी जल्दी के फैसले ऐसे ही हुआ करते हैं। हमारे माँ बाप नहीं है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी खड़ा होगा हमारी जिंदगी के फैसले कर देगा। असलम भाई बाहर से आए, फूफो ने फौरन जाकर इसहाक भाई से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। 2 महीने बाद वापस आए और तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी। असलम भाई ने भी ना जान छुड़ाई तुमसे और खुद बाहर जाके बैठ गए। ना तुम्हारी फिक्र है ना मेरी फिक्र है, बस अपनी दुनिया में खुश हैं। अपनी एक दुनिया होनी चाहिए जिसमें इंसान इतना खुश हो कि उसे किसी के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। आपकी तबीयत इतनी खराब है और आपने मुझे बताया भी नहीं। वो तो मेरी रशीदा से बात हुई और उसने बताया कि अम्मी का ब्लड प्रेशर आजकल इतना लो रहता है। उम्र का तकाजा है बेटा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे घर के झंझट क्या कम है कि मैं अपनी परेशानियां भी बताती रहूं? अच्छा, और वो जो इसहाक ने बताया वो सब क्या है? अम्मी, आप इस घर की हर बात मुझसे इस तरह से छुपाती हैं जैसे मैं कोई गैर हूं। माहीन का रवैया आपके साथ इतना खराब है और आपने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने जब भी आपसे पूछा आपने कहा कि माहीन आपका बहुत ख्याल रखती है। ये ख्याल रखती है वो? बात को समझा करो सबा। तुम खुशी खुशी मैके आती हो, खुशी खुशी मैके से जाती हो। मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? भाभियां बदजन हो जाए ना तो माँ बाप की जिंदगी में ही मैका पराया हो जाता है। मेरा क्या है अम्मी, मेरा तो ना मैका अपना ना ससुराल। लेकिन मैं माहीन से बात जरूर करूंगी। ये घर उसकी जिम्मेदारी है, उसे संभालना चाहिए। जब मैं इन बातों को अपने दिल पे नहीं लेती तो तुम क्यों परेशान होती हो? अच्छी भली तो हूं मैं। अम्मी, आप तो जानती हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। मुझे गुड़िया को देखना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, वरना मैं ही आ जाती आपके पास कुछ दिन के लिए। आप जानती हैं कि राशिद बच्चों के मामले में कितने पॉजिटिव है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं सबा, तुम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
अकबर तो सबकी आंखों का तारा था। खुशियां तो जैसे तुम्हारे घर से रूठ गई हैं। तुम गुड़िया का ध्यान रखो, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, इनकी हठधर्मी देखी तुमने? अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय नाराज होकर भाई के घर चली गई। उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। उसका दिल नहीं लगेगा वहां पर। वहां तो सारा दिन घर से बाहर रहता होगा, लेकिन मैं बात जरूर करूंगी उससे। अम्मी आप आराम करें, मैं रशीदा से कह के आपके लिए यखनी बनवाती हूँ। किसकी रूह है? आखिर ये क्या माजरा है? क्यों मुझे राशिद के घर में गैर मरई मखलूक दिखाई दे रही? सालिया का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, तो फिर ये कौन है? मेरे छोटे बेबी को भूख लगी है। रिजा आंटी फीडर ले आओ प्लीज। छोटा सा बेबी मेरा भूखा है। ओए 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 सबा बाजी, शारिक का फीडर ही नहीं है किचन में। तो अरे तो मैंने कहाँ रखा था? हाँ ऊपर मेरे कमरे में आ, जाओ लेके आओ। अच्छा मैं लेके हाँ मेरा छोटा सा बेबी अभी फीडी पिएगा।
मैं रिकन्फर्म करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही एड्रेस। हाँ जी, आप एक काम कीजिए, आप लोकेशन पे पहुंचिए, आप देख लीजिए, तो फिर इस बात को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कितनी अजीब दुनिया है। इंसान सब कुछ हार कर फिर पत्ता फेंकता है। मोहब्बत और नफरत की इस जंग में हर बार नफरत जीत जाती है। कौन है आप? यहाँ कैसे हैं? जब इंसान का अपनी जिंदगी में किसी के आने और जाने पर कोई इख्तियार नहीं, तो ये हदबंदियां कैसी? कौन हो तुम? आंसुओं ने इन आंखों को कितना वीरान कर दिया है। ये आंखें कभी चमकती भी थीं। सिर्फ रोते ही रहे हो राशिद। संभाले क्यों नहीं अपने रिश्ते? सर आपने फाइल चेक कर ली? सर सब ठीक तो है? सर क्या क्या कह रहे थे? सर वो रजा साहब ने फाइल के बारे में पूछा था। सर आपने चेक कर ली वो? हाँ हाँ, देख ली। ओके सर। हाँ शम्स, कैसे हो? फाइन, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं हाँ अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कल रात तुमसे मिलना चाहता हूँ तुम्हारे घर पर। हाँ तो जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ जाना, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, तो बाकी बातें फिर कल होंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा, रेजा, नजमा ऊपर आओ। क्या हुआ सबा, क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हुआ है? ये सब किसने किया होगा?
पिंकी तो स्कूल गई है और गुड़िया की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? यही तो पता करना है कि ये सब किसने किया है। नजमा, ये सब किसने किया है? मेरे कमरे का ये हाल किसने किया है? मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि ये किसने किया है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, किसी ने मेरे कपड़े तक कैंची से काट दिए हैं। ये तो किसी ने जानबूझकर काटे। यही तो जानना है कि किसमें इतनी हिम्मत है कि उसने मेरे कपड़े कैंची से काट दिए। तुम आई थी ना मेरे कमरे में शारे का फीडर लेने। तुम्हारे आने से पहले मेरा कमरा बिल्कुल ठीक ठाक था। तुम्हारे आने के बाद ही कमरे का यह हाल हुआ है। तुमने किया है ना? कसम ले ले सौबाजी, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कमरे में आई थी लेकिन फीडर लेके फौरन किचन में आ गई थी। और मैं आपके कपड़े भला क्यों काटूंगी? मैं तो ये सब कुछ देख के खुद हैरान हूँ। अच्छा, तुम दोनों जाओ, जाके अपना काम करो। जी नहीं। रजा तो वैसे ही बातें कर रही है जैसे मैं किया करती थी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें खुद से जुदा किया अकबर। वो तुम्हारी सगी माँ नहीं थी जो तुम्हारा ख्याल करती। पागल हो गई थी मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुम्हारी माँ तो थी। मेरा सीना कटता है तुम्हारी याद में अकबर। मैंने तो राशिद भाई को उनकी अमानत लौटाई थी, बदले में मुझे उम्र भर का रोग मिल गया। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी अकबर? लौट गई। जब तक गुड़िया की बीमारी की नौयत ना पता चले, ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है? गुड़िया की हालत ऐसी है कि अभी हिप्नोसिस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त गुड़िया मेंटल डिसऑर्डर की कैफियत से गुजर रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब अकबर की डेथ हुई तो उस वक्त माहीन और सबा उसके करीब थी। शम्स, तुम्हें इस तरह मुकम्मल देख के बहुत खुशी होती है, वरना तन्हाई में ना जाने कौन कौन सा गम आके इंसान को घेर लेता है। एक पर्सनल सा सवाल पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? तुम पूछ सकते हो, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारे और सबा के ताल्लुकात अब कैसे हैं? जानते हो शम्स, सबा की पॉजिटिव थिंकिंग ने मेरी दुनिया बदल के रख दी थी। एक सुकून सा आ गया था? क्या मतलब? सबा एक बार फिर पहले की तरह सोचने लगी। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग एक बार फिर से नेगेटिव हो गई। जो तलखी हम दोनों के दरमियान थी वो एक बार फिर से हमारे दरमियान आ खड़ी।
देखो राशिद, मियां बीवी के रिश्ते में अगर खिंचाव हो ना तो आपकी जिंदगी में तूफान बर्पा कर देता है। इस रिश्ते को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो, इससे पहले कि फिर से कोई तूफान आ जाए। तूफान तो कब का आके जा चुका, अब तो बस उसकी तबाहकारियां समेट रहा। जब तक जिंदगी है गम जिंदगी में इसी तरह आते जाते रहेंगे। तुम्हें हिम्मत से उनका मुकाबला करना। मुझे रिजा का कमरा देखना है राशिद। शम्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन भी तुमने मुझसे रिजा का इस्तेमाल किया हुआ चम्मच मांगा, क्या बात है? हम एग्जॉसिस्ट खुद कहीं नहीं जाते, हमें इंडिकेशंस बुलाती हैं। ऐसी ही कुछ इंडिकेशन मुझे रिजा की तरफ से मिली।